माला माथुर, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने टॉपिक चालू किया था नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। उसमें कुछ प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। वो पॉइंट्स हैं: मानव ही केंद्र बिंदु, दूसरा है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, तीसरा है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, चौथा है क्षणवाद का चित्रण, पांचवा है लोक संपर्क, छठा है परंपरा विरोध और सातवां है आधुनिकता का आग्रह। इन 7 प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज हम उसकी जो शेष रही प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषता ले रहे हैं नई कविता और रस। कुछ आलोचकों ने ये आरोप लगाया है कि नई कविता में रस नहीं होता और उसमें साधारणीकरण की मात्रा भी नहीं होती है, किंतु यह आरोप पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अच्छी और समर्थ नई कविता में रस का सुंदर उद्रेक है। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश नामक कविता हम ले सकते हैं, जिसमें नाटकीयता के साथ साथ रस का भी सुंदर उद्रेक है। कुछ पंक्तियां गीत फरोश में से: जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। नई कविता की एक अन्य विशेषता है बहुत थोड़े से संस्कारमय शब्दों में चमत्कार खोज निकालना। नरेंद्र शर्मा का ट्वीड का कोट इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसी प्रकार यह नाटकीयता प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रघुवीर सहाय आदि की रचनाओं में भी देखी जा सकती है। शमशेर बहादुर सिंह की छोटी सी कविता बात बोलेगी, वो अपनी मौलिकता, तीव्रता, गहरी संवेदना और व्यापक प्रयोगशीलता का एक उत्तम उदाहरण है। पंक्तियां हैं: बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, वेद खोलेगी बात ही, वेद खोलेगी बात ही। नए कवि ने प्रकृति के माध्यम से भी अपने तलखी के स्वर को व्यक्त किया है। प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कवि की त्वचा मलयानिल का स्पर्शानुभव नहीं करती, न यज्ञ धूम या सुमन गंध उसकी नासापुट को तरंगित करती है और न ही खगों का कलरव उसके कानों को झंकृत करता है। कवि के शब्दों में सूरज उगते ही मनहूस लोग भजन गाने लगते हैं और हम अपनी बेकारी की सोचने लगते हैं। अगली विशेषता नई कविता की शिल्प संबंधी भाषा। नया कवि समस्त शासन एवं व्यवस्था तंत्र को तोड़ने के साथ साथ भाषा तंत्र को भी तोड़ना चाहता है। उसकी भाषा अनुभव के निकट की है। उसकी अभिव्यक्ति बेलौस और निर्मम है। उसमें संकोच और झिझक नहीं है। सामान्य आदमी, सामान्य भाषा उनकी खासियत है। कवि धूमिल के शब्दों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। नया कवि जीवन के विस्तृत क्षेत्र में घूमकर, गहराइयों में उतरकर, जीवन का रस ग्रहण कर उसे अनुभूति की वास्तविकता के साथ संस्कारात्मक शब्दावली में अभिव्यक्त करने का साहस रखता है। नया कवि जो है जीवन के व्यापक विस्तृत क्षेत्र में घूमता है, उसकी तह तक जाता है और उसमें से
जीवन का रस ग्रहण करता है और उसे अपने अनुभूति की वास्तविकता के साथ मिलाकर संस्कारात्मक शब्दावली में अभिव्यक्त करने का साहस वो रखता है। नए कवि में एक प्रबल जिजीविषा है। नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, पुकारती दिशा दिशा। नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, पुकारती दिशा दिशा। मिटे तृषा, मिटे निशा, मिटे तृषा, मिटे निशा। बहुत हुआ उदयपन, हमें सुबह चाहिए। बहुत हुआ उदयपन, हमें सुबह चाहिए। नई कविता की भाषा सरल है, छोटे वाक्यों, सुबोध तथा प्रचलित शब्दों से परिपूर्ण है। नई कविता में गद्य भाषा का प्रयोग भी सर्व स्वीकृत हो गया है। अगली विशेषता नई कविता की शिल्प संबंधी प्रतीक योजना। नई कविता में परंपरागत प्रतीकों के साथ साथ नए प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ कवियों के कविता शीर्षक ही प्रतीकात्मक है, जैसे अज्ञेयकृत नदी के द्वीप, मुक्तिबोधकृत ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, लकड़ी का रावण आदि। परंपरागत प्रतीक भी नए परिवेश में नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुए हैं। अगली विशेषता नई कविता की शिल्प संबंधी बिंब विधान। बिंब कविता की मूल छवि है, इसलिए आज की कविता बिंब बहुला हो गई है। कवियों ने इन बिंबों को जीवन के बीच में से चुना है। शहरी कवि के बिंब विशेषतया नागरिक जीवन के तथा ग्रामीण जीवन संस्कारों से युक्त कवि के बिंब विशेषतया गांव के होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के बिंब नई कविता में हैं। नई कविता ने अपने बिंब और प्रतीक पुराण और इतिहास से भी चुने हैं, लेकिन उन्हें नए अर्थ और संदर्भ से संपन्न किया है। अनेकानेक फुटकर कविताओं के अतिरिक्त अंधायुग, कनुप्रिया और आत्मजयी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगली प्रवृत्ति नई कविता की शिल्प संबंधी लय, तुक एवं छंद। लय, तुक एवं छंद की अवधारणा छायावाद से हटने लगी थी। निराला ने मुक्त छंद की घोषणा की तो पंत ने भी नई काव्य भाषा को अपनाया। नई कविता ने एक तरफ तो छंद को अस्वीकृत ही किया, तो दूसरी तरफ उसके नए प्रयोग भी किए हैं। हिंदी के पुराने छंदों को तोड़कर नया मुक्त छंद बनाया गया। जैसे गिरिजा कुमार ने कवित और सवैया में तोड़फोड़ की, तो रामविलास शर्मा ने गणाक्षरी से रुबाई का निर्माण किया। नई मुक्त छंद कविता गीत कविता के रूप में विकसित हुई है। तो यह है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विषय एवं शिल्प संबंधी। अब हम देखते हैं, वैसे तो कवियों के नाम इसमें आए हैं, फिर भी प्रमुख नाम हम फिर दोहराते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, धूमिल, दुष्यंत कुमार, कैलाश वाजपेयी आदि आदि। इस प्रकार नई कविता जनता की एवं जनता के साथ की कविता है। वह परंपरा से अलग होकर भी परंपरा से मुक्त नहीं है। नई कविता ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज के यथार्थ को सही अर्थ में अनुभव के स्तर पर भोगा और अभिव्यक्त किया है। उसने सत्य का अनुभव ही नहीं किया, वरन अपनी बौद्धिक दृष्टि से अनुभवों का मूल्यांकन भी किया है। यद्यपि इस कविता में भी कतिपय कमियां हैं, फिर भी नई कविता
आधुनिक हिंदी साहित्य की एक अत्यंत सशक्त एवं जीवंत काव्यधारा है। वह हिंदी काव्यधारा की उपलब्धि है भावबोध, चिंतन और शिल्प सभी दृष्टियों से। उसने जीवन को उसके गहरे और विविध रूपों में रूपायित किया है। तो ये नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन हमने किया। बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में जो आधुनिक कविता है उसमें हमने सभी जो सोपान है, पड़ाव है, जो भाग है, उनके बारे में विवेचन हमने भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक किया है। धन्यवाद।